गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जब श्री युधिष्ठिर जी महाराज जी के मन में अनेक प्रकार की विडंबनाओं ने अपना घर कर लिया, सोचने लगे कि मैंने अपने हाथों से अपने गुरुजनों का, अपने प्रिय बांधवों का वध किया है, उनको मृत्यु के पार पहुंचाया है। यह इस केवल राज्य प्राप्ति के निमित्त मैंने यह सब कुछ किया है। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, मेरे द्वारा इन सब लोगों को केवल राज्य की प्राप्ति के निमित्त ही मृत्यु प्राप्त हुई है भगवान। और यह किस प्रकार का है कि जैसे जो है यज्ञ करने के अनेक पशुओं की बलि दी जाती है, वह पशु बलि भी अच्छी नहीं है, वह प्राणी की हत्या ही तो है और उसका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से इस युद्ध में मैंने अनेकों वीरों को, अनेक गुरुजनों को, अनेक भ्रातृजनों को जो है मृत्यु पहुंचाई है, उन्हें मृत्यु के निकट पहुंचाया है। सूत जी कहते हैं कि इति भीत प्रजा दोहात सर्वधर्म विवित्सय ततो विनशनम प्रागात यत्र देव प्रतुपतत्। इस प्रकार जब वह राजा युधिष्ठिर प्रजादोह से भयभीत हो गए और सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की और जहां भीष्म पितामह भीष्म सैया पर, सर सैया पर जो है पड़े हुए थे और तदाति भ्रातरः सर्वे सदस्वी स्वर्णभूषिते अनवगच्छन् रथैर्विप्र व्यासधौम्यादयस्तथा। और हे सौनकादि ऋषिगणों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, और सवार होकर अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया और उनके साथ व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण थे। और हे सौनक आदि ऋषिगणों, भगवानपि विपर्षि रथेन सदनंजय सतैर्व्यरोचत नृपः कुबेर एव गुह्यके। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ भी रथ पर चढ़कर चले और उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी सुंदर शोभा हुई, मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी ही रथ पर जा रहे हैं। इतना सुंदर उन युधिष्ठिर जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवश्च्युतमिवामरं प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगा सहचक्रिणः। और अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा, वह भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान इस धरा पर, इस पृथ्वी पर गिरे हुए हैं, इस पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। और उन लोगों ने, उन सभी पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पितामह को प्रणाम किया। और हे सौनक जी, तत्र ब्रह्मर्षया सर्वे देवर्षयस्य सत्तम राजर्षस्य तत्रासन दृष्टो भरतपुंगवम्। और उसी समय भरतवंशियों के जो गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि उस स्थान पर आए। पूर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदश्वो भरद्वाज सशिष्य रेणुकासुतः। और पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदश्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र प्रमद, त्रित्स, गृत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा शुकदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप ऋषि, अंगिरा ऋषि, बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पर आदि पधारे। और भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को, कहां किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। और उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को
सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथोचित सत्कार किया, यथोयज्ञ सत्कार किया। और कृष्णम च तत्प्रभावज्ञो आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामास माययूपात विग्रहम। और वे भगवान श्री कृष्ण के अन्य प्रभाव को जानते थे, वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानते थे। अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर और भीतर दोनों जगह पूजा की। उन पितामह जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया गया। केवल बाह्य रूप में ही नहीं अपितु हृदय रूप में भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। और पांडुपुत्रान पासीनान पस्त्रय प्रेम संगतान अभ्याचष्टानुरागास्त्रैर अंधीभूतेन चक्षुषः। और पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास आकर के बैठ गए और उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम से आंसू से भर गई और उन्होंने उनसे कहा, अहो कष्टमहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। हे धर्मपुत्रों, हे पांडवों, ये बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। तुम्हारे साथ में कौन नहीं थे? भगवान तुम्हारे साथ में थे, ब्राह्मण तुम्हारे साथ में थे और सबसे बड़ी बात धर्म तुम्हारे साथ में था, फिर भी तुमको इतना बड़ा कष्ट ग्रहण करना पड़ा। यह तुम्हारे लिए नहीं था, यह कष्ट तुम्हारे योग्य कदापि नहीं था, क्योंकि अतिरथि पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी, तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारी अवस्था कोई बहुत बड़ी नहीं थी। और उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट ग्रहण करने पड़े। और जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। और मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में जो ये अप्रिय घटनाएं घटी हैं ये सब उन्हीं भगवान ब्रह्म परमात्मा की लीला है। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहृद कृष्ण ततो विपे। नहीं तो जहां साक्षात धर्मराज पुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन, धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों और गांडीव धनुष हो, और इनसे भी सबसे बड़ी बात जहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां विपत्ति कैसे आ सकती? वह कदापि विपत्ति नहीं आ सकती है। किंतु मेरे मत के अनुसार यह सब भगवान की ही लीला है। और ये काल रूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं इस बात को कभी कोई नहीं जानता है, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके इनके स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य वरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु। हे युधिष्ठिर जी, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन है। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह सब क्या है? भगवान के अधीन है। वह सब भगवान ही करते हैं और उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो। जिस प्रकार से भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, हे युधिष्ठिर जी, उसी प्रकार से आप अपनी प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इनके स्वामी हो और इसे पालन करने में भी केवल तुम ही समर्थ हो। ईश वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुसु। और जो यह भगवान श्री कृष्ण है ना, यह केवल तुम्हारे सखा मात्र नहीं है। यह क्या है? यह साक्षात भगवान है, ब्रह्म परमात्मा है और ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। और अपनी माया से इस संसार के समस्त लोगों को मोहित करने वाले हैं और ये यदुवंशियों के वंश में छिप करके लीला करने के लिए इस स्वरूप को धारण किए हुए हैं।
और इनका प्रभाव क्या है? अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः। और इनका प्रभाव क्या है? अत्यंत गूढ़ है, रहस्यमय है। और हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जान पाए हैं। उनके अलावा इस संसार में कोई उन्हें नहीं जान पाया है। जिन्हें यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतम, और जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई कहते हो, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेम वश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे क्या हैं? वही सम परमात्मा हैं। वह तो स्वयं पारब्रह्म परमात्मा है, भगवान जगदीश्वर हैं, सत्य चित आनंद घन स्वरूपात्मक व सच्चिदानंद भगवान है। और इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा उन ऊंचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। और हे युधिष्ठिर जी, तथापि कांत भक्तिषु पश्य भूमां कंपितम यन्मे संत्यज्यतः साक्षात कृष्णो दर्शनमागतः। और इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो, इनको देखो तो सही, इनके स्वरूप को देखो तो सही, वे अपने अन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं, कितना प्रेम उड़ेलते हैं अपने भक्तों पर, कितनी कृपा करते हैं अपने भक्तों पर। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूं और इन भगवान श्री कृष्ण के मुझे साक्षात दर्शन हो गए हैं, इन नारायण के मुझे साक्षात दर्शन हो गए हैं और उन्होंने मुझे स्वयं अपने दर्शन दिए हैं। और जो भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगा करके अपनी वाणी, मन, क्रम और वचन से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधनों से वह सदैव के लिए छूट जाते हैं, उनका इस संसार में जो चक्र है आने जाने का, वह चक्र छूट जाता है और वह इस संसार से शाश्वत सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुण लोचनोल्लसं मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। वही क्या है? सदैव देवो भगवान, वही क्या है? देवों के देव हैं और भगवान हैं। और अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों, सुंदर नेत्रों से उल्लसित मुख वाले, चतुर्भुज रूप वाले यह भगवान, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है। इन भगवान का दर्शन लोग केवल ध्यान में कर पाते हैं और तब तक यहीं स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं। हे भगवान, आप तब तक मेरे सम्मुख खड़े रहें, मेरे समक्ष खड़े रहें जब तक मैं अपने शरीर का त्याग न कर दूं। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यो शयानम सरपंजरे अपृच्छ द्विविधान धर्मान नृषीणाम चानुशृण्वताम। और युधिष्ठिर ने उनकी बात सुन करके सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। और तब तक भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप विविध जो धर्म है, वह धर्म क्या है? दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। सौनक जी ऋषिगणों से सूर्य महाराज कहते हैं, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग सा उन्होंने युधिष्ठिर जी एवं पांडवों के सामने वर्णन किया। और धर्मम प्रबदत तस्य साकाल प्रत्युपस्थितः यो योगी न छंद मृत्युर्वांछितस्तुतरायण। और भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का वचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ गया और जिससे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं, वह उत्तरायण का समय आ गया। और उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने अपनी वाणी का संयम करके
मन को सब ओर से हटा करके और अपने सामने स्थित उन आदि पुरुष भगवान श्री सत्यचित आनंद घन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर, और उस समय पीतांबर फहरा रहा था, सुंदर भगवान का पीतांबर उनके शरीर पर लहरा रहा था और भीष्म जी की आंखें बस उसी पीतांबर पर एक टक जाकर के रुक गई और एक टक लग गई, और उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही क्षण भर में दूर हो गई थी, और भगवान की शुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सभी नष्ट हो गए, और अब शरीर को छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति का विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की, और पुष्पिताग्र नामक छंद से जो है भीष्म पितामह जी ने सुंदर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अभिवादन किया, क्योंकि सरसैया पर पड़े हुए हैं और पुष्प नहीं चढ़ा सकते हैं, तो इसलिए वाणी रूप पुष्पों से ही भगवान की सुंदर स्तुति की और शब्दों के माध्यम से भगवान के चरणों में अपने प्रेम पुष्प अर्पण किए। भीष्म पितामह जी कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वेद भूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। हे भगवान, हे नारायण, हे श्री कृष्ण चंद्र भगवान, अब क्या है, मेरी मृत्यु समीप आ गई है, अब मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, लेकिन उस मृत्यु से पहले मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूं। मैंने आज तक आपको कुछ नहीं दिया, बस केवल जो है अपनी भक्ति से आपको जो है अपनी भक्ति में बांधा है, लेकिन आज मैं मृत्यु सैया पर हूं और मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं, कुछ दान देना चाहता हूं, और वह क्या है, इतिमति, यह मेरी मति है, यह मेरी बुद्धि है, जो कैसी है, जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है। और हे यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं अपनी इस बुद्धि को समर्पित करता हूं, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए भी कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि की परंपरा चलती है। हे भगवान, यह जो मेरी बुद्धि है, यह बुद्धि समस्त कामनाओं से, समस्त विकारों से रहित है भगवान, आप इसे ग्रहण करें। और त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरलक कुलावृताननाजम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। और जो त्रिभुवन कमनम है, अर्थात आपका शरीर क्या है, त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान आपका वर्ण है, सांवला आपका वर्ण है, और जिस पर क्या है, सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहरा रहा है भगवान, और वह कमल सदृश मुख पर घुंघराली जो लटके हैं वह लटक रही हैं, और उन अर्जुन सखा विजय सखे रतिरस्तु मे नवद्या, और ऐसे जो अर्जुन के सखा आप श्री कृष्ण भगवान हैं, आप में मेरी निष्कपट प्रीति हो, आपके प्रति मेरी श्रद्धा निष्कपट हो, मेरी भक्ति आपके प्रति हो, और मुझे युद्ध के समय उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। जब युद्ध हो रहा था ना भगवान, तब मुझे वह समय याद आ रहा है कि उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल और घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे, और उनके पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके शरीर में शोभायमान हो रही थी, और मैं तब अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींद रहा था, और उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, मेरा अंतःकरण और मेरी आत्मा समर्पित हो जाए। हे भगवान, आप इस बुद्धि को, इस आत्म तत्व को ग्रहण कर लीजिए। सपति सखि वचो निसम्य बद्धे निज पर योर बलयोरथम निवेश्य। जब सपति सखि वचो, सखी के वचनों के बाद जब अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर के जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए, और वहां स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली,
उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। और व्यवहित पृतनामुखं निरीक्ष स्वजन वदात् विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महर्दात्म विद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। और जो वह भगवान अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया जो कौन थे, जो हम लोग थे, मैं था, द्रोणाचार्य जी थे, कृपाचार्य जी थे, और भाई पांडव इत्यादि को जब देखा तब पाप समझ करके वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। वह स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय उन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके और उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया। ऐसे उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रही, मेरा प्रेम उनके चरणों में रहे। और फिर मैंने क्या प्रतिज्ञा की कि स्वनिगम मपहाय मत प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुम अवप्लुतो रथस्थ धृत रथ चरणोभ्ययाचल दुगु हरि रवि हंतुमिवं गतोत्तरीय। और मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा थी कि मैं इस युद्ध में क्या है शस्त्रों को ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा, और उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तक तोड़ दी। ऐसे वह दयालु भगवान व श्री कृष्ण चंद्रों के चरणों में मेरी प्रीति हुई। जब भगवान ने शस्त्र उठाया ना, तो उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े। और शस्त्र क्या उठाया उन्होंने, कैसे लग रहे थे, और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर वह मुझ पर झपट पड़े। और उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का क्या है दुपट्टा गिर गया। कहते दुपट्टा क्यों गिरा, क्योंकि वह पृथ्वी कांपने लगी। क्यों कांपने लगी, पृथ्वी सोचने लगी कि अभी अभी तो कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में शस्त्र अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और इन्होंने तो रथ का पहिया अस्त्र उठाकर चक्र बना करके अब दौड़ने पड़ रहे हैं। और मुझसे तो उन्होंने बहुत पहले जो है प्रतिज्ञा की थी कि हे धरा, हे पृथ्वी, मैं तेरे ऊपर के भार को कम करूंगा। तो वह पृथ्वी कांपने लगी, डोलने लगी, तो मानो उनका जो उत्तरीय वस्त्र था, उनका जो पीतांबर पट था, वह पृथ्वी में गिरा। और पृथ्वी से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं भगवान का क्या हूँ, दूत हूँ, संवादक हूँ, और मैं तुम्हें यह बताने के लिए इस धरा पर, इस पृथ्वी पर तुम्हारे ऊपर आया हूँ कि भगवान को तुम्हारी प्रतिज्ञा याद है। और जब वह बड़े वेग से उनके कंधे का जो दुपट्टा गिर गया था, उस समय जो है वह बड़े वेग से, इतने वेग से मेरे ओर उस रथ के पहिए को लेकर के दौड़े कि उन्हें अपने शरीर की सुध भी नहीं। सित विशिखहतो विशीर्ण दंस छत जपरिलुप्त आततायिनु। और मैं कैसा था, आततायी। मुझे आततायी ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे सारा शरीर उन भगवान का लुहान हो रहा था। और अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी दौड़े आ रहे थे। वही भगवान श्री कृष्ण जो करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सल दास के परिपूर्ण थे। और मेरी एकमात्र गति उनके चरणों में हो, मेरा आश्रय उन भगवान के चरणों में हो। विजय रथ कुटुंब आत क्रोत्रे धृत हय रश्मिनि तत्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षो यमे निरीक्षहता गता स्वरूपम्। और अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान जिन भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन रही थी, वह महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हें पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझे मरणासन की परम प्रीति हो। मैं अब मृत्यु के समय में उन भगवान के चरणों में गिरूं और जिनकी
लटकती सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित जो गोपियां हैं, वह रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर क्या हो गई, प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन में हो गई थी, ऐसे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा परम प्रेम हो। और जिस समय मुनिगण नृप वर्य संकुलिन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय ऐसाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एव आविहात्मा। और जिस समय युधिष्ठिर महाराज जी का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय में मेरे सामने खड़े हैं। भगवान, आपकी सुंदर छवि को देखते हुए मेरे प्राण फकीर हूं। और तमे मम हजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदृशमिव नैकधार्कमेकं समधिगतोष्मि विदूत भेदमोह। और जैसे एक ही सूर्य अनेक आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। और वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। और उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर के आज प्राप्त हो गया हूँ। और सूत जी कहते हैं, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मानमावेश्य सोन्त श्वास उपारमत। और इस प्रकार भीष्म पितामह ने अपनी मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को तल्लीन कर दिया, अपने आप को लीन कर दिया और वे शांत हो गए। उनका हृदय शांत हो गया और उसके बाद उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। जब भीष्म पितामह ने अपने हृदय को शांत कर दिया, मन को शांत कर दिया, इस शरीर को शांत कर दिया, तो सब लोग वहां पर शांत चित्त खड़े हो गए। और उस समय देवता मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से अनेक पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनि संपरि तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मुहूर्तम दुःखितो भवेत्। और हे शौनक जी महाराज, उस समय युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए शोक में निमग्न हो गए। तुष्टो वर्मनयो हृष्टा कृष्णम तद गुह्य नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया श्वाश्रमान प्रययुः पुनः। और उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के उनके रहस्यमय नाम को ले लेकर के स्तुति की और उसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण मना करके वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। और ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजावयं पितरम सांत्वयामास गांधारीं च तपस्विनी। और तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर जी महाराज हस्तिनापुर को चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बजाया। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदिता चकारम राज्य धर्मेण पितृपेतामहं विभु। और फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से स्वसमर्थ जो राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। और इस चराचर सकल पृथ्वी पर युधिष्ठिर जी महाराज ने अपना शासन प्रारंभ किया।